हेलो एवरीवन, आपके फेवरेट चैनल मैनिफेस्टिंग एवरीथिंग में आपका स्वागत है। आज मैं एक सब्सक्राइबर का क्वेश्चन लेने वाली हूँ, लेकिन इनको बहुत टफ लव मिलने वाला है क्योंकि ये हर जगह कमेंट कर रही हैं। बहुत टाइम से मैं इनको देख रही हूँ, लेकिन मुझे नहीं लग रहा है ये इम्प्लीमेंट कर रहे हैं जो मैं इनको बोल रही हूँ, या मैं जो वीडियो में बोल रही हूँ वो इम्प्लीमेंट नहीं कर रहे। क्योंकि हर जगह सेम क्वेश्चन होता है, इनका ऑलमोस्ट सेम क्वेश्चन होता है। तो मैं पहले इनका क्वेश्चन पढ़ती हूँ, फिर मैं आपको बताती हूँ कि इन्हें क्या करना चाहिए और ये क्या कर रही हैं। इनका क्वेश्चन है, दी पता नहीं शायद मेरे साथ यही हो रहा है। मैं चाहे कितना भी बिज़ी हूँ बट मेरे दिमाग में एसपी और उसकी बातें ही चलती रहती हैं। वही बातें चलती हैं कि उसने कैसे और क्यों मुझसे शादी के लिए मना कर दिया। यू नो व्हाट, मेरे पास टाइम भी नहीं है ज़्यादा, ऑलरेडी लॉन्ग डिस्टेंस में है और बात भी नहीं हो पाती। घर वाले लड़के भी देख रहे हैं वो अलग। अब इस कंडीशन में मैं खुद को पॉजिटिव रखूं और चिल रहूं। और एक बात मैंने सोचा, कुछ मेडिटेशन सुन लेती हूँ एसपी से शादी के लिए, और लव वाइब्रेशन और रेड तारा माँ। बट कोई भी चीज़ कॉन्स्टेंटली नहीं कर पाती, नींद ही लग जाती है मेरी। और रोबोटिक एफर्मेशन में भी क्या बोलूँ, मैं कुछ समझ नहीं आ रहा, बहुत ही कंफ्यूज्ड हूँ मैं। प्लीज़ 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 मेरी हेल्प कर दो, कुछ गाइड कर दो। सबसे पहली चीज़, दी पता नहीं शायद मेरे साथ ये हो रहा है। लो सेल्फ कॉन्सेप्ट, विक्टिम मेंटालिटी। आप ऐसा क्यों सोच रहे हो कि आपके साथ हो रहा है? आप कर नहीं पा रहे, आप कैपेबल नहीं हो करने के, और आप ये नहीं कर सकते मैनिफेस्टेशन सक्सेसफुली। आप क्या अफर्म कर रहे हो, अपने माइंड को क्या बोल रहे हो बार बार? आपने बोला दिमाग में उन एसपी की बातें चलती रहती हैं। आपने डीप ब्रीथिंग करी, जो मैं हर वीडियो में बोलती हूँ कि डीप ब्रीथिंग करो, ईएफटी टेक्निक करो। ईएफटी टेक्निक है, उसके बहुत वीडियोस अवेलेबल हैं यूट्यूब पे। आप उस पर सिर्फ ये देखो कि कौन से पॉइंट्स हैं जहाँ पे आपको टैप करना है, और वो टैप करते करते आप अपनी अफर्मेशंस को भी टैप कर सकते हैं, क्योंकि वो जो पॉइंट्स हैं उनका डायरेक्ट कनेक्शन आपके सबकॉन्शियस माइंड से है। ये बहुत एंशिएंट टेक्निक है और ये वर्क करती है। स्पेशली जब आप एंग्शियस हैं तो आप सिर्फ अफर्मेशंस ही टैप नहीं कर सकते, आप ये भी बोल सकते हो कि मेरे जितने एंग्शियस थॉट्स हैं मैं उन्हें अपने सबकॉन्शियस माइंड से रिलीज़ कर रही हूँ टैप करते हुए उन पॉइंट्स को। और वो टैपिंग पॉइंट्स कौन से हैं वो आप यूट्यूब पे देख सकते हो। इस टाइम पे आपकी प्रायोरिटी आपकी मेंटल हेल्थ है। आपके क्वेश्चन से पता चल रहा है आप कितने डिस्टर्ब हो। और आपने लिखा कि मैं कैसे पॉजिटिव रहूँ, मेरी कंडीशन ये है। और आपने क्या किया, आपने मेडिटेशन लगाई एसपी के लिए। आपने कितना पेडिस्टल पे रखा हुआ है उन्हें। आप जब एंग्शियस हैं, आप जब परेशान हैं, उस टाइम एसपी की मेडिटेशन नहीं करनी है आपको। उस टाइम पे एसपी की मेडिटेशन नहीं करनी। इस टाइम पे आपकी प्रायोरिटी है आपकी मेंटल हेल्थ, क्योंकि अगर आप खुद को प्रायोरिटाइज़ नहीं करोगे, आपके एसपी आपके मिरर हैं, वो आपको कभी भी प्रायोरिटाइज़ नहीं करेंगे। और आप जो ये कह रहे हो कि मैं लव वाइब्रेशन सेंड कर रही हूँ और मैं एसपी मेडिटेशन कर रही हूँ, ये आपके एसपी को जो थॉट ट्रांसमिशन से जो थॉट्स रिसीव हो रहे होंगे ना, वो सिर्फ एंग्शियस थॉट्स हो रहे होंगे। आप खुद को लव नहीं दे रहे, आप लव वाइब्रेशंस कैसे सेंड कर रहे हो इस स्टेट ऑफ माइंड से? आपकी प्रायोरिटी इस टाइम आपकी मेंटल हेल्थ है। एसपी की आप बहुत एफर्मेशंस कर चुके हो, बहुत मेडिटेशन कर चुके हो। प्लीज़ थोड़ा सा रेस्ट दो खुद को भी, अपने माइंड को भी।
रेड तारा मंत्र कर रहे हो, ये आई थिंक लॉ ऑफ अट्रैक्शन चैनल्स पे बताते हैं, मैंने भी सुना है। गॉडेस मंत्रा है, ऑफ कोर्स मंत्रा की तो वाइब्स हाई होती हैं, तो इसमें कोई दिक्कत नहीं है। आप सुनो रेड तारा मंत्रा, क्योंकि मंत्रा सुनना तो अच्छी चीज़ है, क्योंकि उसकी जो वर्ड्स होते हैं, उसकी जो वाइब्स होती हैं वो बहुत हाई होती है। और ये गॉडेस मंत्रा है, आई गेस कोई अट्रैक्शन मंत्र है, तो आप ये सुनो। अब इन्होंने कहा मैं सो जाती हूँ, मैं कुछ भी ढंग से नहीं कर पाती। अगर आप मेडिटेशन करते करते सो जाती हो तो बहुत अच्छी चीज़ है। सोना भी एक तरह की मेडिटेशन है। अगर आप ये सुनते सुनते सो रहे हो तो वो डायरेक्ट आपके सबकॉन्शियस माइंड में चली गई है चीज़। इसमें आप रिग्रेट क्यों कर रहे हो? आप परफेक्शन क्यों ढूंढ रहे हो कि मैं सही कर रही हूँ कि नहीं कर रही? आप एसपी मेडिटेशन बिल्कुल सही कर रहे होगे, लेकिन आप जो तरीका अपना रहे हो ना मैनिफेस्टेशन का, वो बिल्कुल गलत है। इस टाइम पे आपको सिर्फ सेल्फ कॉन्सेप्ट करने की ज़रूरत है, आपको और कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। क्योंकि इस टाइम आप इतने डिस्टर्ब्ड हो और आप कह रहे हो मेरे घर में प्रेशर है, लड़के देख रहे हैं, तो आप ये भी सिचुएशन भी तो चेंज कर सकते हो कि मेरी फैमिली अभी चिल है और उन्होंने मुझे और टाइम दे दिया है कि ठीक है अभी आप और टाइम रुको, उसके बाद आपके लिए देखेंगे लड़के। आप अपने पेरेंट्स को भी थॉट सेंड कर सकते हो, लेकिन आप कुछ नहीं कर रहे ऐसा। आप सिर्फ एसपी करे जा रहे हो, आप सिर्फ उन्हें प्रायोरिटाइज़ कर रहे हो। और आप अगर सब्लिमिनल सुनते हो, मैं सबके लिए कह रही हूँ, जो भी सब्लिमिनल सुनते हैं प्लीज़ डिस्क्रिप्शन बॉक्स चेक किया करो कि उन्होंने क्या इन्फॉर्मेशन यूज़ करी है। और सब्लिमिनल और ये मेडिटेशन में कुछ ऐसे म्यूज़िक होते हैं ताकि आप स्लीपी स्टेट में आ जाओ। कुछ हर्ट्स का कुछ ऐसे, आई डोंट नो, मेरे को नॉलेज नहीं है पूरी, बट मुझे इतना पता है वो कुछ ऐसा म्यूज़िक यूज़ करते हैं जिससे आप स्लीपी स्टेट में आओ, ताकि वो आपके सबकॉन्शियस माइंड में चली जाए। लेकिन अगर आप कोई भी रैंडम सब्लिमिनल सुनते हैं, आप पहले चेक करिए कि डिस्क्रिप्शन बॉक्स में वो क्या इन्फॉर्मेशंस यूज़ कर रहे हैं सब्लिमिनल में। अगर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इन्फॉर्मेशंस मेंशन नहीं है तो आप वो वाला सब्लिमिनल मैं सजेस्ट करूँगी मत सुनो। हमेशा डिस्क्रिप्शन बॉक्स चेक करो और उसके बाद सुनो। सब्लिमिनल वर्क करते हैं यस, लेकिन अगर सिर्फ सब्लिमिनल्स वर्क करते हैं नो। आपको अपना बिलीफ सिस्टम चेंज करना ही पड़ेगा। सिर्फ एसपी पे फोकस, क्योंकि आप लोग सक्सेस स्टोरीज़ देख लेते हो कि लव वाइब्रेशन सेंड करी तो कांटेक्ट रिसीव हो गया। अब उस इंसान से पूछना 15-20 दिन बाद, 1 महीने बाद कि वो कितना सस्टेन कर पाए उस रिलेशनशिप को। आप अगर अपना बिलीफ सिस्टम नहीं चेंज करोगे, अगर आपके एसपी का कांटेक्ट आपको अभी रिसीव भी हो गया, आप क्या बात करोगे स्टेट ऑफ माइंड से अपने एसपी से, और पुश कर दोगे, वो आपको ब्लॉक करके चले जाएंगे दोबारा। डेस्परेशन एसपी को आपसे दूर ही रखेगी। आप कह रहे हो मैं लॉन्ग डिस्टेंस में हूँ, आप लॉन्ग डिस्टेंस में वैसे भी वो दूर ही रहेंगे। अगर वो यहाँ पे भी रह रहे होते वो नहीं करते बात। इस स्टेट ऑफ माइंड से आप जो उनको थॉट्स उनको मिल रहे हैं वो अच्छे नहीं मिल रहे। आप कितनी भी मेडिटेशन कर लो, आप जब तक सेल्फ कॉन्सेप्ट नहीं करोगे कुछ नहीं होगा। अपनी एनर्जी इस टाइम पे सबसे ज़्यादा आपको अपने लिए अवेलेबल होना है, लेकिन आप एक्सपेक्ट कर रहे हो एसपी आपके लिए अवेलेबल हो, लेकिन एसपी आपका मिरर है। आप खुद के लिए अवेलेबल नहीं हो रहे, एसपी आपके लिए अवेलेबल नहीं होंगे। आप कितनी भी मेडिटेशन कर लो। सॉरी टफ लव के लिए, लेकिन आपको बोलना ज़रूरी था, क्योंकि मैंने आपके बहुत कमेंट्स देखे हैं हर वीडियो पे। लेकिन आप एक बार मेरे सारे वीडियोस दोबारा से देखो और समझने की कोशिश करो। सिर्फ वीडियो देखना इम्पॉर्टेंट नहीं होता, इम्प्लीमेंट भी करना होता है। इम्प्लीमेंट करो उसको। जब भी आप एंग्शियस फील कर रहे हो, अगर आपको मेडिटेशन सुननी भी है तो एंटायर एंग्जाइटी ऐसी कोई मेडिटेशन सुनो। आप ब्रेथ वर्क करो, ग्राउंडिंग करो, नर्वस सिस्टम को कैसे काम डाउन करना है वो वीडियोस देखो। आपकी प्रायोरिटी गलत है। आप खुद को प्रायोरिटाइज़ नहीं कर रहे। आप सिर्फ एसपी को कैसे अट्रैक्ट करूं, आप उस पे ही। और अगर ओवर थिंकिंग, देखो माइंड तो चलता रहेगा। 60,000 थॉट्स एक दिन में आते हैं हम लोगों को, और लोग अपने थॉट्स चेंज नहीं करते तो वो पुराने थॉट्स ही आते हैं, पुराने थॉट्स ही कंटिन्यू होते रहते हैं। अगर आप सेल्फ कॉन्सेप्ट पे वर्क करोगे, अगर आपको कोई थॉट ऐसा आएगा भी ना, आप अनफेज़्ड रहोगे, आपको फ़र्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि आपको पता है कि आपकी डिज़ायर मैनिफेस्ट होगी बिकॉज यू डिज़र्व इट। लेकिन उसके लिए आपको अपने सेल्फ कॉन्सेप्ट पे वर्क करना पड़ेगा। आई एम इनफ, द पीपल आई लव ऑलवेज स्टेज इन माई लाइफ।
आई एम गुड इनफ, नो वन कैन रेसिस्ट मी। अपने आप का वर्थ बढ़ाओ, पहले सेल्फ कॉन्सेप्ट पे वर्क करो, उसके बाद एसपी आपको मिरर करेंगे। अदरवाइज़ आप एसपी को अभी कोई अच्छे थॉट सेंड नहीं कर रहे। जो आपका क्वेश्चन है मैं आपको उससे बता सकती हूँ, आप अच्छे थॉट सेंड नहीं कर रहे अपने एसपी को। अपनी सारी एनर्जी एसपी से अपने ऊपर लेकर आओ। कुछ लोग ना लॉ पे ट्रस्ट नहीं करते, उनको वो डर जाते हैं कि एसपी से अगर हमने फोकस हटा लिया तो कहीं एसपी कहीं चले ना जाए। आप 24 आवर्स उनके साथ कांटेक्ट में, टेलीपैथिकली वो कहीं नहीं जा रहे। इनफैक्ट जब आप अपने सेल्फ कॉन्सेप्ट पे फोकस करोगे उनका ध्यान आपकी तरफ आ जाएगा, लेकिन आप उनकी तरफ फोकस रखोगे वो अपने ऊपर फोकस रखेंगे। मैं ये हर वीडियो में बोलती हूँ, प्लीज़ इस चीज़ को अंडरस्टैंड करो और इस बात को समझो, अपने ऊपर वर्क करो। अपने पेरेंट्स को भी थॉट्स सेंड करो। अगर आप अभी चाहते हो कि अभी आप मैरिज नहीं करना चाहते, आप रेडी नहीं हो कि वो देखें, तो आप वर्क तो करो अपने ऊपर। अभी एकदम से अगर वो देख भी नहीं, अभी मिला तो नहीं ना कोई लड़का आपको, तो फिर क्या प्रॉब्लम क्या है? इतना क्यों सोच रहे हो? आप अपने ऊपर वर्क करो और बस आपको सेल्फ कॉन्सेप्ट करना है। मैं आपको एसपी की कोई इन्फॉर्मेशन नहीं देने वाली, आप सिर्फ सेल्फ कॉन्सेप्ट करोगे। और उसके बाद सिर्फ एसपी को आप 15 से 20 मिनट का टाइम दोगे एसपी अफर्मेशंस के लिए। बाकी सारा टाइम आप खुद पे फोकस करोगे, अपना आप को काम डाउन करोगे, अपने नर्वस सिस्टम को काम डाउन करोगे और अपने आप को प्रायोरिटी बनाओगे, अपने आप को पेडिस्टल पे लाओगे, तभी एसपी आएंगे। अदरवाइज़ आप कितना भी सुनते रहो एसपी मेडिटेशन ये वो, अकेले ये चीज़ वर्क नहीं करती। आपको सक्सेसफुली मैनिफेस्ट करना है तो अपने आप को लेकर भी अपनी थिंकिंग चेंज करनी होगी। जिस स्टेट ऑफ माइंड से आपने नो कांटेक्ट वाली सिचुएशन में आए हो, उसी स्टेट ऑफ माइंड से आप कांटेक्ट में नहीं आ सकते। आपको अपने आप को चेंज करना ही पड़ेगा। आप आज नहीं करोगे तो 15 से 20 दिन बाद या 1 साल बाद आप दोबारा इन वीडियोस पे आओगे सेल्फ कॉन्सेप्ट करने के लिए। बेशक आप, क्योंकि सेल्फ कॉन्सेप्ट वाले वीडियोस ना ट्रिगर करते हैं। पहले जब मैं भी इस स्टेज से निकली हूँ तो 4-5 साल पहले क्या होता था, कोई सेल्फ कॉन्सेप्ट की बात भी करे ना मैं ट्रिगर हो जाती, मैं वीडियो बंद कर देती कि प्लीज़ मुझे नहीं सुनना। क्या सेल्फ कॉन्सेप्ट, मुझे ये भी नहीं पता चलता था सेल्फ कॉन्सेप्ट है क्या। आप प्लीज़ पेपर और पेन लो, अपने बारे में आप क्या बिलीव करते हो, रिलेशनशिप्स के बारे में क्या बिलीव करते हो, एसपी के बारे में क्या बिलीव करते हो, प्लीज़ वो सब विदाउट फ़िल्टर लिखो ऑनेस्टली और उन सबको फ्लिप करो। वही आपकी अफर्मेशंस हैं। चाइल्डहुड तक जाओ, क्या आपने सुना है, क्या आपके बिलीफ सिस्टम रहा है, प्लीज़ चेंज करो उसको सब। अब मैं एक कमेंट से आपको पूरा गाइड नहीं कर सकती, मुझे नहीं पता आपका चाइल्डहुड क्या है। अब मेरे पास जो क्लाइंट्स आते हैं उनका मैं पूरा चाइल्डहुड पूछती हूँ, उनसे मैं पूरी, हमारी 1 घंटे बात होती है तो मुझे पता चल जाता है कि उनका क्या माइंडसेट है। तो मैं उन्हें अफर्मेशंस दे पाती हूँ, उन्हें टेक्निक्स दे पाती हूँ, लेकिन सिर्फ कमेंट से मैं नहीं बता सकती। स्टिल मैं बहुत लोगों को फिर भी बता देती हूँ जितना मुझे कमेंट से पता चलता है कि क्या बिलीफ सिस्टम हो सकता है। लेकिन आपको मैं एसपी से रिलेटेड कोई अफर्मेशन नहीं दूंगी, आप सेल्फ कॉन्सेप्ट पे वर्क करो। आई एम गुड इनफ, द पीपल आई लव ऑलवेज स्टेज इन माई लाइफ, आई ऑलवेज पुट माई सेल्फ ऑन द पेडिस्टल, आई एम द सेंटर ऑफ माई यूनिवर्स, आई एम प्रायोरिटी। I love myself, I respect myself, everything is working out for me। जो भी आपको लगता है, समझ आती है, आप अगर आपको समझ नहीं आ रहा ना क्या अफर्मेशन करनी है, आप YouTube पे सर्च करो कि सेल्फ कॉन्सेप्ट अफर्मेशन, आप स्टार्ट तो करो। ये एसपी मेडिटेशन अफर्मेशन ये आपने बहुत कर लिए, प्लीज़ काम डाउन, स्लो डाउन, छोड़ो इसको थोड़े दिन। अगर आपको एसपी से कांटेक्ट रिसीव करना है ना, सारा फोकस एसपी पे मत लगाओ, नहीं वर्क करेगी ये चीज़।
वो जो सक्सेस स्टोरीज़ होती हैं उसमें बहुत सारे फैक्टर्स इन्वॉल्व होते हैं कि लव वाइब्रेशंस की जो होती हैं उसमें वो इंसान का सेल्फ कॉन्सेप्ट भी अच्छा होता है और वो लव वाइब्रेशन सेंड करते हैं या जो करते हैं उससे कांटेक्ट रिसीव हो जाता होगा, लेकिन सस्टेन होता है क्या रिलेशनशिप? तो आप प्लीज़ अपने ऊपर वर्क करो। सॉरी इतने टफ लव के लिए, लेकिन ज़रूरी है बिकॉज़ आई केयर फॉर यू। आप सबकी मैं केयर करती हूँ, इसलिए मैं नहीं चाहती आप ऐसे डिप्रेस रहो, कंफ्यूज रहो। प्लीज़ अपने ऊपर वर्क करो। ओके गाइस, तो आज के वीडियो में इतना ही। बाय, टेक केयर, हैप्पी मैनिफेस्टिंग।